हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इन्वेस्टिंग मास्टर। एंड दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था किस तरह से हम शेयर्स को बाई करते हैं ज़ीरोधा के अंदर। तो दोस्तों आज हम चलते हैं कंसोल पे। कंसोल को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, जो न्यू इन्वेस्टर्स स्पेशली वो किस तरीके से मैनेज करते हैं कंसोल को, तो पूरा प्रोसेस जानेंगे। दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा एक प्रॉपर वे से। तो प्लीज़ आपको वीडियो एंड तक देखनी है। चलिए समझते हैं कि किस तरीके से हम कंसोल वर्क करता है। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिए, एंड तक देखने के बाद आप समझ पाएंगे किस तरीके से हम ज़ीरोधा की जो कंसोल है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, कंसोल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कंसोल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ये माइनर चीज़ें होती है जो हम जज नहीं करते। स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता रहता है और वो ज़्यादातर लॉस खाता है। ज़ीरोधा में जैसे ही शेयर्स परचेस करता है तो भारी लॉस होता है और वे समझ नहीं पाते कि क्या करना है, हमारी बैंक स्टेटमेंट कहाँ से आएगा, हमारी बैंक डिटेल्स कहाँ से लेंगे। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं होल्डिंग्स की। कंसोल के अंदर होल्डिंग्स हो दोस्तों, कंसोल के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं वीव कंप्लीट पोर्टफोलियो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद आपको पता लगेगा कि पूरी होल्डिंग्स वगैरह दिखा देगी। जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में है यहाँ पर दिख जाएंगे। नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट है, किस डेट के जो कौन कौन से शेयर्स आपने बाई किए थे यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कौन सी डेट को आपने कौन कौन से शेयर परचेस किए थे और आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या था उस टाइम। नीचे चलते हैं, आपको पूरी डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूँगा। नीचे आप देख सकते हैं शोइंग रिजल्ट फॉर इक्विटी, यानी इक्विटी के जो शेयर्स हो यहाँ पे दिखाएंगे। डेट कैटेगरीज, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो सभी का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आपके पास गोल्ड के कुछ क्वांटिटीज़ अपनी स्टोर है डीमैट अकाउंट में तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे दोस्तों देख सकते हैं आप ओवरव्यू, ट्री मैप और इनसाइट। ओवरव्यू में आपको दिख जाएगा दोस्तों करंट आपकी प्रेजेंट इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है और कितनी आपकी इक्विटी सेक्टर में है, कितना म्यूचुअल फंड सेक्टर में, कितना डेट सेक्टर में, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इक्विटी सेक्टर में, हमारा 100% इन्वेस्टमेंट इक्विटी सेक्टर में। और नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर दो सेक्टर में दिख रहे हैं इक्विटी सेक्टर से। दोस्तों पहला है फाइनेंशियल सेक्टर और दूसरा है कम्युनिकेशन सेक्टर। दो सेक्टर के हमने शेयर्स बाय किए हैं और आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा। दो शेयर्स हमने लिए हुए हैं। स्पेशली हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो SBI और INX लीजर शेयर में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मार्क भी किया है, SBI और लीजर शेयर में हमारा, INX लीजर में हमारा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मोस्ट ऑफ द अलोकेशन 63% लार्ज कैप में है और 36% स्मॉल कैप में है। दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे ऑलरेडी शेयर्स थे बट मैंने अभी मार्केट काफ़ी जंप कर गई, इसकी वजह से मैंने जो बाकी मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स थे मैंने सेल आउट कर दिया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं आपको मेरा प्रॉफिट भी दिखाऊंगा दोस्तों, मेरा प्रॉफिट भी दिखाऊंगा और मेरे अभी फिलहाल डीमैट अकाउंट में कितने पैसे हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है दोस्तों। नीचे आप देख सकते हैं ये दो शेयर से मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरियलाइज P&L, अनरियलाइज P&L यानी दोस्तों कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 69 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। करंट वैल्यू उसकी 642 रुपीज़ है एंड इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा 573 रुपीज़ है। चलो इसको डिटेल्स में समझते हैं, नीचे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपना PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। जो आपका अकाउंट स्टेटमेंट है यहाँ पे जाके आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ दोस्तों, लाइव समझा रहा हूँ। मेरे खुद का पोर्टफोलियो है, मेरा खुद का डीमैट अकाउंट की जो काइट एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैं अपनी काइट एप्लीकेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने दो शेयर्स बाय किए थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और वही ये दो शेयर्स हैं, उन्हीं के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों पहला हमारा INX का शेयर था और दूसरा SBI का शेयर है। प्रॉफिट देखिए दोस्तों, काफ़ी प्रॉफिट से आपको समझाना कोशिश करूँगा। आज प्रॉफिट हमें कम हुआ है, फिलहाल जो लास्ट का प्रॉफिट था हमें वो काफ़ी ज़्यादा था। अपने जो लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर्स के, उनके आपके ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डेट टाइप करनी है, आप देख सकते हैं हमें और फैब के मंथ की हमारी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो जानना है। तो चलिए वो सर्च कर लेते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे ले लिए फैब मंथ की, और एक सेकेंड, हम 2020 के जो फैब मंथ है उनकी 5 डेट के जो ट्रांजैक्शन थे वो ले लेते हैं। चलिए दोस्तों व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ओपन होता है और हम यहाँ पे रिपोर्ट्स मिलेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं करंट वैल्यू 19,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया था फैब मंथ में और 19.39 का इन्वेस्टमेंट किया था, हमें 85 रुपीज़ का लॉस हुआ था उस टाइम। आप यहाँ पे लॉस भी देख सकते हैं। चलिए नीचे आपको पर्टिकुलर शेयर्स बता देते हैं। फैब मंथ में हमने कौन कौन से शेयर बाई किए थे। हमने आयशर मोटर का शेयर लिया था, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख सकते हैं आयशर मोटर का हमने शेयर लिया था उस टाइम। उसकी पूरी डिटेल्स अगर हम जानना चाहें तो यहाँ पर जाके दोस्तों हम उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितने इस पर चार्जेस लगे, कितना इस पर टैक्स लगा, कितना बैंक स्टेटमेंट लगा, बाकी सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
ओके दोस्तों, आपको कुछ और डिटेल्स बताना चाहेंगे। मार्च के मंथ में हमने कौन कौन से शेयर्स लिए थे वो भी जान लेते हैं, उसके थ्रू आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। मार्च की दोस्तों चलो बात करते हैं 23 डेट की, जब स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था। उस टाइम हमारे पास कौन कौन से शेयर्स थे वो आपको सर्च करके दिखाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कुछ शेयर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे शेयर्स आ चुके हैं। हमने इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं, उस टाइम हमने दोस्तों यहाँ पे 25,000 रुपीज़ का इन्वेस्टेड अमाउंट किया था, जिसकी करंट वैल्यू 21,000 रुपीज़ थी, यानी हमें 3,000 का लॉस देखने को मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,000 का लॉस हुआ था और 14% का लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिला था। लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। नीचे जाके आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो दोस्तों यहाँ पे आप जाके बैंक स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको शेयर्स बता देता हूँ, उस टाइम मैंने कौन कौन से शेयर्स बाय किए थे दोस्तों। आपको पता होगा SBI कार्ड का IPO आया था, तो दोस्तों IPO अलॉटमेंट के लिए मैंने भी यहाँ पे अप्लाई किया था और आप देख सकते हैं मुझे IPO अलॉटमेंट मिला था, लेकिन काफ़ी मैं लॉस में रहा था। और दूसरा हमारा शेयर था वो था HDFC बैंक। HDFC बैंक में मैंने कब बाय किया था दोस्तों, 811 रुपीज़ पे मैंने बाय किया था और फिर मैंने उसको सेल आउट किया था कुछ दिनों बाद जब मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू HDFC बैंक की काफ़ी अपर लेवल पे है और काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ, ये मार्च के मंथ की है, जब मार्च के मंथ में काफ़ी क्रैश हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों ये कंसोल की होल्डिंग्स थी, मैं आपको इजी प्रोसेस से समझाना चाहता था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई इशूज़ हो रिगार्डिंग दीज ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन या स्टॉक मार्केट, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। एक टॉपिक में धीरे धीरे ले रहा हूँ कि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट में बना रहा हूँ। शॉर्ट में आपको डिफरेंट चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। मैं लाइव आपको समझाने की करूँगा, जो मेरे पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपकी कोई इशूज़ आती है, और दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अगर आपको ज़ीरोधा के थ्रू अकाउंट खोलना है और मेरी तरह ट्रेडिंग करनी है तो आप नीचे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई इशूज़ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।